आप बहुत देर से बैठे हैं, आप बहुत देर से बैठे हैं, गर्मी भी बहुत है। लेकिन एक बात कह के जा रहा हूं मैं, आपने पसीना भी खूब लिया आज। तो ये जो आपने पसीना लिया ना आज, ये खाली नहीं जाएगा, हरियाणा की राजनीति में रंग लेके आएगा। बातें तो सबको मालूम और तफसील से हमारे अध्यक्ष जी ने चर्चा करी, उनकी विस्तार से बताया, आपको पूरी तफसील से बताया। आफ्ताब जी ने बताया, राज बब्बर जी ने बताया और हमारे विधायक साथी सब ने बताया। लेकिन आज कोई बताए ना बताए, हर आदमी इस बात से वाकिफ है कि जो मौजूदा सरकार है 10 साल में इसने हरियाणा को पछाड़ने का काम किया है। मेरे दिल में भी मलाल है कि 2014 में जो मेरा हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरियां देने में, खेल और खिलाड़ियों में पूरे देश में नंबर 1 था। मैं नहीं कह रहा, ये सारे आंकड़े कह रहे हैं। आज हरियाणा 10 साल के बाद नंबर 1 किस चीज में हो गया? बेरोजगारी में, अपराध में। और खेल खिलाड़ियों को तो आप देख रहे हो, खेल खिलाड़ियों को तो जो हमारी पहलवान बेटियों को जिस प्रकार से जंतर मंतर पे घसीटा गया, आज तक भी उनको न्याय नहीं मिला। और नौकरी तो गई, क्योंकि ना तो इन्वेस्टमेंट आई, ना सरकारी नौकरी। इन्होंने रोजगार एक लगा रखा है, हरियाणा रोजगार निगम, कौशल रोजगार निगम। उसमें कच्ची नौकरी देते हैं, ठेके की, ना तो उसकी पेंशन, ना पक्की, ना रिजर्वेशन और ना ही उसका मेरिट। कोई मेरिट नहीं, भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। अभी देखा होगा आपने, चाहे वो नीट का इम्तिहान हो, चाहे यहाँ हरियाणा में कोई भी सिलेक्शन हो, सुप्रीम कोर्ट तक रिजेक्ट कर दी। और इन्होंने नौकरियां बेचना शुरू किया, जैसे परचून की दुकान पे परचून बेचते हैं, ऐसे नौकरियां बिकी हरियाणा में। तो आज ये परिस्थिति हो गई। तो ये बात आज को गंभीरता से लेनी चाहिए। आज तो खास तौर पर हम आए आपका धन्यवाद करने के लिए, जो लोकसभा में जिस प्रकार से आपने पार्टी, इस इलाके में पार्टी को वोट दी, सहयोग दिया उम्मीदवार को, हम सब उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करने आए हैं। और देखो, एक बात मैं जरूर कहता हूं कि थोड़ा सा वो रह गया, बहुत मेहनत करी आपने, थोड़ी पोलिंग और ज्यादा करा देते तो आपका एमपी बन जाता। अब क्या इन्हें छोड़ना, अगली बार आओगे पोलिंग ज्यादा से ज्यादा करानी पड़ेगी। यही है, एक एक वोट की कीमत होती है। चुनाव में एक वोट से हार जाता है और एक वोट से जीत जाता है। तो ये सोच के भाई तो जीतना बड़ा है, कोई बात नहीं, जीते बड़े हैं, तो ये नहीं सोचना चाहिए। ये सोचना चाहिए इनकी जीत मेरी वोट से होनी चाहिए, एक वोट से होनी चाहिए, आनी चाहिए। बाकी यहाँ आपने देखा कि आज हरियाणा जो नंबर 1 था, आज कहीं 14वें नंबर पर है, कहीं 15वें नंबर पर। और खास तौर पर मेवात की बात को, मेवात से मेरा व्यक्तिगत बड़ा करीबी रिश्ता है। जैसा अभी कह रहे थे, दिसंबर में जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग हुआ, उस समय गासेड़ा गांव में महात्मा गांधी आए थे और मेरे वालिद साहब उनको लेके आए यहाँ पर। और वहाँ ये कहा था आपसे कि आप निश्चिंत रहो, ये आपका देश, आपकी प्रगति कराएंगे। आया समय, बहुत प्रगति भी हुई। मेरे वालिद साहब को मौका मिला, गुड़गांव नहर खोदने का काम किया। मैं एक दिन मडकोला, पिछले एक बार चुनाव में गया था बहुत साल पहले, तो वहाँ मास्टर जी ने बताया, मडकोला के साथ जो नहर है, ये भाई आपके वालिद साहब ने बनाई थी ताकि यहाँ पानी हो। ये इलाका
शहीदों का इलाका है। यहाँ आज़ादी की लड़ाई में बड़ा भारी योगदान मेवात का रहा है देश को आज़ाद कराने में। रोपड़ा का में कितना लोगों ने इकट्ठा कुर्बानियां दी, कुर्बानी बहुत दी। तो आज समय है, आज कोई बात कहे कि आपस में मनभेद करें, ये हिंदुस्तान के हित की बात नहीं। ये इलाका तो एक उदाहरण है पूरे देश में भाईचारे का, प्रेम का। यहाँ कभी ऐसा नहीं हुआ जो आपस में भाईचारे में कोई ऐसी बात हो। प्रयास किए गए लेकिन लोग समझ गए, इनकी बात नहीं मानी। तो मजबूत करना अपना भाईचारा है आपने, और मुझे भाईचारा मजबूत होगा जब ही यहाँ का विकास होगा। हमारे को मौका मिला, आफ्ताब साहब ने कई चीज़ों का चर्चा की यहाँ पर, चाहे वो मेडिकल कॉलेज बनाने की बात थी, चाहे और आपकी रोड बनाने की बात थी, ITI बनाने की बात थी। बहुत सारे यहाँ कार्य हुआ। हमने प्रयास किया कि बहुत सारे काम मेवात में हमने की। जब पीने के पानी की राजीव गांधी रेनी वेल स्कीम हो, सोनिया गांधी जी से यहाँ उद्घाटन करवाया था हमने, और यह पानी का इंतजाम किया था। लेकिन अब वो भी आधा काम इस सरकार ने आने के बाद कहीं काम नहीं बढ़ाया। कोटला झील की बात देखो, कोटला झील का जहाँ काम हम छोड़ गए थे वहीं है, आगे नहीं गया। रेलवे लाइन की बात मंजूर करी हुई ना, जो है वो रेल की सीटी नहीं बजी 10 साल तक। हमारी सरकार रहती तो सीटी बच जाती। इसी प्रकार से आपका यूनिवर्सिटी की बात थी, और बहुत सारी बातें हैं तो यहाँ होना चाहिए। ये मेरे को भी ये है कि ये जो थोड़े बकाया काम रह गए, अब के कांग्रेस पार्टी को मौका मिला तो यहाँ रेल की सीटी भी बजेगी, यहाँ पर डबल रोड भी बनेगा, यूनिवर्सिटी भी बनेगी, हर काम होगा। अभी बता रहे थे जैसे कि मेडिकल कॉलेज में जाएं तो डॉक्टर ने, ये सारे